Okay, students, in today's class, we are going to have our discussion about adverb clause of comparison. As we started adverb clauses, I told you adverb clauses perform the function of an adverb, and an adverb clause is represented by different types. Some of them we have gone through, and some of them we will be going through, and one of them is adverb clause of comparison. What is that? It is used to show equal and unequal comparison. Both the things can be represented. आप चाहें तो equal, आप चाहें तो unequal मौजना दिखा सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात, it is introduced by the following clauses. देखिए, दो बातें दिमाग में रखिएगा. ये जो as और then है ना, बेसिकली ये इसकी कंजंक्शन है. हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि it is represented by as clause and then clause. लेकिन as और then जो है इसके कंजंक्शंस हैं. कौन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. अब अगर आप पहले पिक करते हैं एज क्लॉज, तो एज के बारे में मैंने कहा कि इट कैन शो इक्वल एज वेल एज अनइक्वल कंपैरिजन. ये आपको बराबर, मसावी और गैर मसावी दोनों तरह के जो मुवाजनात हैं वो शो कर सकता है. अब पहले मैंने यूज किया फॉर इक्वल कंपैरिजन. गौर कीजिएगा, जब बेटे आप इक्वल कंपैरिजन करते हैं तो अगर आप क्वालिटी दिखा रहे हो तो आपको एडजेक्टिव से पहले एज लगाना होगा. अगर आप किसी के एक्शंस में कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको एडवर्ब से पहले एज लगाना होगा. जरा जुमला देखिएगा. पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं. शी इज एज इंटेलिजेंट. वो उतनी ही ज़हीन है. कितनी? एज यू आर, जितने के आप है. तो इक्वल कंपैरिजन यानी आप दोनों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बराबर है. आप एक्शन की अगर बात करते हैं, दे वर टीचिंग एज नाइसली. वो इतना ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे. कितना अच्छे तरीके से? एज वी वर टीचिंग, जितना कि हम पढ़ा रहे थे. तो इसका मतलब जितना उनका अच्छा है उतना ही हमारा पढ़ाने का तरीका कार भी अच्छा है. सो दिस वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड व्हाट, आई मीन हियर वी वर शोइंग इक्वल कंपैरिजन. अब अगर आप बात करते हैं बच्चों अनइक्वल कंपैरिजन की तरफ चलते हैं. अनइक्वल में ये होगा कि आपको एक को सुपीरियर, एक को इंफीरियर करना होगा, एक को अपर करना होगा, एक को लोअर हैंड पे ले जाना होगा. फॉर एग्जांपल कैसे? वही बात आई, एडजेक्टिव से पहले एज लगाना होगा. मैं कहता हूं यू आर नॉट एज कंफ्यूज्ड. आप इतने तो परेशान नहीं है एज योर ब्रदर वाज, जितना कि आपका भाई था. तो इसका मतलब आप दोनों भाइयों की कंफ्यूजन लेवल के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है. दिस इज अनइक्वल कंपैरिजन. लेकिन बात क्या थी बेटे? क्वालिटी एडजेक्टिव लगाया गया. एडजेक्टिव से पहले क्या यूज किया? एज, व्हिच इज नेसेसरी. फिर मैंने एक्शन की बात की अनइक्वल के लिए. मैंने कहा अली डिड नॉट प्ले एज ब्यूटीफुली. अली इतना अच्छा नहीं खेला एज वी एक्सपेक्टेड, जितना कि हमने तवक्को की. तो इसका मतलब इट इज शोइंग व्हाट, अनइक्वल कंपैरिजन इन द एक्शंस. बात हुई है एडजेक्टिव से पहले एज और एडवर्ब से पहले एज. एडवर्ब से पहले एज उस वक्त की बात होती है जब आप किसी के एक्शंस को कंपेयर कर रहे हो, और एडजेक्टिव से पहले एज उस वक्त लगाते हैं जब आपने दूसरे क्लास के अंदर भी एडजेक्टिव को ही लाकर बराबर का मुकाबला करवाना होता है. सो दिस वाज योर एज क्लॉज. अब जो क्लॉज था बेटे उसको कहते हैं देन क्लॉज. देन क्लॉज क्या है? देन क्लॉज इज यूज्ड ओनली फॉर द अनइक्वल कंपैरिजन. ये इक्वल कंपैरिजन शो कर ही नहीं सकता. ठीक है, देखिएगा गौर से. मैंने कहा इसमें भी दो बातें होंगी. इसमें भी या तो अगर आप कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा, या तो आपको कंपैरेटिव डिग्री, आपको पता है एडजेक्टिव हैज गॉट 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन जब बात आती है कंपैरिजन की तो डेफिनेटली कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगी. जैसे स्मॉल से स्मॉलर, शॉर्ट से शॉर्टर, टॉल से टॉलर. लेकिन अगर आपका ऐसा एडजेक्टिव जिसके सिलेबल्स 2 से ज्यादा हो, 3 हो, जैसे एक्सपीरियंस, तो वहां पर आप ER नहीं लगाते कंपैरेटिव में. वहां पे आप मोर एक्सपीरियंस, मोर इंटेलिजेंट, मोर डेवलप्ड, मोर कंफ्यूज्ड, सो एंड सो. तो यहां गौर कीजिएगा, शी इज मोर कॉन्फिडेंट. मैंने मोर क्यों लगाया? मैंने कॉन्फिडेंटर क्यों कहा? क्योंकि कॉन्फिडेंटर डिग्री नहीं बनती, इसके सिलेबल्स 2 से ज्यादा हैं. तो ऐसे एडजेक्टिव जिसके सिलेबस कॉन्फिडेंट, उससे पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाना पड़ता है. तो मैं कहता हूं शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर कॉन्फिडेंट देन दे आर. कह रही वो उनसे ज्यादा पुरएतमाद है. अनइक्वल कंपैरिजन है. अगर एक्शन की बात करते हैं बेटे तो गौर कीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा नहीं. एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी. मैं मात्र चाहता हूं, मैं एक्शन की बात कर रहा हूं. एक्शन में भी आपको भी बताया कि एडवर्ब के भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं. ठीक है, उसमें दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट. दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटर देन शी कैन. वो आपके सवाल का या वो आपके सवाल का उससे कई ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं. जैसे मैं कहता हूं शी वॉज रनिंग फास्टर देन दे वर.
I was reading the book more confidently than that student was. He was more notorious than that boy was. मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये था अनइक्वल कंपैरिजन. आई होप कि आपको समझ आई होगी बात. कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन टॉक टू मी. दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.